दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 25 मई 2022 को कंडक्ट हुआ है और ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो भी इसी पैटर्न पर होंगे, तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए YAR है, यहाँ पर RAY है, TCA है, ACT है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो पहला वाला है वो लास्ट में जा रहा है और जो लास्ट वाला है वो आ रहा है पहले, और बीच वाला बीच में ही है। तो यहाँ पर TAB को हमें क्या लिखना है, तो लास्ट में B है तो सबसे पहले B लिखेंगे, फिर उससे पहले A है तो A लिखेंगे, T सबसे पहले है तो T सबसे लास्ट में जाएगा। तो बैट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया है एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन, किसकी बहन, उस महिला की बहन। हम मान लेते हैं कि ये कोई महिला है, ठीक है। तो इसकी बहन यहाँ पर आ गया, ये भी बहन ही होगी। फिर कहा गया है उसकी बहन की माँ, तो ये इसकी माँ हो गई। मेरे पिताजी की पुत्री की बहन है, तो मेरा पिताजी मान लेते हैं यहाँ पर मैं हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पर होंगे। फिर कह रहा है कि उनकी पुत्री की बहन है, तो कहा गया है वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर विजय है, ये लड़का है, और यहाँ पे हम शुरू किए थे महिला से, तो ये महिला विजय का क्या होगा, तो ये इसका बहन होगा और ये इसकी बेटी होगी। तो बहन की बेटी की बहन तो क्या होगा, वो भांजी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा भांजी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग नंबर का दे रखा है, 56 है, 68 है। तो 56 में हम क्या करेंगे, प्लस 12 ऐड करेंगे। फिर वाट दे रखा है, फिर 128 176, तो 28 और 176 का डिफरेंस कितना है, 28 22 50, उधर बच गया 26, 26 22 कितना होता है, 48 होता है, 48 का डिफरेंस। अब यहाँ से डिफरेंस देखिए, 76 24 200 और यहाँ पर हो गया 36, तो 36 24 60 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 48 60 के बीच 12 का डिफरेंस, और यहाँ भी 12 है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा, 12 का डिफरेंस होगा तो 24 आएगा। फिर यहाँ पर हम 12 का डिफरेंस लेंगे तो 36 आएगा। फिर यहाँ पे 12 का डिफरेंस 48 और फिर 60 हुआ। तो 68 में हम क्या करेंगे, 24 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 92 होगा। अब देखिए 92 में हम 36 को ऐड करेंगे तो 128 होगा। तो ये फॉलो हो रहा है, तो 92 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे में 2 सर्कल दिख रहा है। जब इसे हम पूरा खोलेंगे तो क्या होगा, ऊपर में 4 सर्कल दिखेंगे, ठीक है, और नीचे में भी 4 सर्कल दिखेंगे। ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए किस किस में 4 ऑप्शन हैं, 4 सर्कल हैं। तो ऑप्शन ए में तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखिए इसमें 3 सर्कल हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 में 4 सर्कल हैं और ऑप्शन 4 में भी 4 सर्कल हैं, तो या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। और फिर देखिए आगे क्या करते हैं, अब बीच में यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। यहाँ पे जब त्रिभुज को हम खोलेंगे तो ये किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे त्रिभुज इस तरह से दे रखा है पहले से, जब इसको खोलेंगे तो ऊपर से भी ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऊपर में भी ये ऐसे ही त्रिभुज बनेगा, और इसे पलटाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, इस तरह से, या तो 3 या 4 दोनों में से कोई एक में होगा। यहाँ पर त्रिभुज का नोक जो है ये इस साइड में भाग रहा है, पर यहाँ तो ऐसा है नहीं, ये उल्टा दे रखा है, तो उल्टा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो 2 उल्टा त्रिभुज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मिरर इमेज का दे रखा है, इसको हमें मिरर इमेज में लिखना है। तो जो पहले आएगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे और जो लास्ट में आएगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो लास्ट में 2 है तो 2 को हम मिरर इमेज में इस प्रकार से लिखते हैं। अब y है तो y को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए y तो इस तरह से है नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। और फिर r देखिए, r को हम मिरर इमेज में
इस तरह से लिखते हैं। ये तो सीधा आर है इसमें, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 4 देखिए आर कैसा है, ऑप्शन 4 में आर जो है ये नीचे तरफ दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये आर ठीक है और बाकी सभी आर जो है ये गलत है। दोस्तों मार्च अप्रैल में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम होने तक हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। एसएससी रीडिंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको सारे एसएससी का और जीडी का सारे क्वेश्चन रीडिंग के मिल जाएंगे। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ी सी सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, इसमें W है, इसमें R है, इसमें M है, इसमें H है। तो W का प्लेस वैल्यू होता है 23, R का होता है 18, M का होता है 13, H का होता है 8। फिर क्या होगा, इसमें से हम 5 घटाएंगे क्योंकि सभी में से 5 लेस हो रहा है, तो 3 होगा। तीसरे स्थान पर आता है C। C से शुरुआत 1 में भी नहीं हो रहा और 2 में भी नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए, U है इसमें P है, इसमें K है, इसमें F है। तो U का प्लेस वैल्यू 21 होता है, P का 16 होता है, K का 11 होता है, F का 6 होता है। सभी में 5 का डिफरेंस, तो 6 में से हम 5 घटाएंगे तो 1 होगा और पहले स्थान पे आता है A। अब यहाँ पर देखिए पहले C था, C A कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, यदि लीप ईयर हो तो वहाँ पर 2 दिन विषम होता है और यदि सामान्य वर्ष हो तो वहाँ पर 1 दिन विषम होता है। कहा गया है 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 मार्च 2020 से हमें 3 मार्च 2019 में आना है। तो यहाँ पर मार्च जो है, मार्च से हम मार्च में आएंगे, तो ये तो 2020 क्या है, लीप वर्ष है। तो यहाँ पर 2 दिन क्या होगा, विषम होगा 2 दिन। हम 3 मार्च 2019 में आ गए। अब यहाँ पर देखिए जाना कहाँ पर है, 3 फरवरी 2019 को। 3 मार्च से 3 फरवरी कितना दिन, 28 दिन होगा। 28 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा कट गया तो 0 बचा। लेकिन यहाँ पर 2 तो विषम दिन पहले से है, 1 साल हम घटाए थे इसलिए। अब होता क्या है कि यदि हम वर्ष में आगे जाएं तो 2 को हम जोड़ेंगे और यदि हम वर्ष में पीछे आएँ तो 2 को हम घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मार्च 2020 से मार्च 2019 में आए हैं तो 2 घटाएंगे। तो मंगलवार में से हम 2 घटाएंगे तो क्या होगा, सोमवार, रविवार। तो रविवार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन उतना पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं, हमें बस यहाँ पर 3 पंक्ति देखना है। पहला पंक्ति में क्या दे रखा है, 3, 2 और 30 दे रखा है। दूसरे में 7, 5, 175 दे रखा है और तीसरे में 4, 6 वाट दे रखा है। वाट के स्थान पर क्या आएगा हमें ये निकालना है। अब 3, 2 को क्या करें कि 30 हो जाए, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, कहेंगे 6 होगा। इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, 7 को 5 से गुना करेंगे कहेंगे 35 होगा। इसको भी हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 175। अब तीसरे वाले में भी यही करेंगे, 4 है 6 है, तो 4 को हम 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 24 होगा। इसको फिर क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। कहा गया है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हम सबसे पहले शुरू से शुरुआत करेंगे। पहले में ई है, ए है, डब्ल्यू है, एस है। तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है और एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। तो 5 और 1 का डिफरेंस कहेंगे 4 का। 1 और 23 के बीच कितना डिफरेंस, 4 का। यहाँ पर 1 होगा या फिर 27 होगा, ये दोनों 1 का प्लेस वैल्यू होता है। तो 27 में से हम 4 घटाएंगे 23 होगा तो 4 का डिफरेंस। 23 में से हम 4 घटाएंगे तो 19, 4 का डिफरेंस। 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 होगा। 15वें स्थान पर आता है ओ में तो सभी आ रहा है। अब आगे देखिए, दूसरे में टी है, जेड है। टी का प्लेस वैल्यू कितना, कहेंगे 20। जेड का प्लेस वैल्यू कहेंगे 26।
एफ का प्लेस वैल्यू 6, एल का प्लेस वैल्यू 12, फिर क्या होगा, इसमें 6 जोड़ेंगे 18 होगा। और 18वें स्थान पर क्या आता है, आर आता है। यहाँ पे देखिए अब 3 में ओ आर नहीं है, 2 में ओ आर नहीं है, या तो एक ऑप्शन होगा या फिर 4 होगा। अब तीसरा देखिए, इसमें आर है, इसमें जे है, तो आर का प्लेस वैल्यू 18, जे का प्लेस वैल्यू 10, कितना डिफरेंस कहेंगे, 8 का डिफरेंस। इसमें बी है, तो जे होता है 10 पे, बी होता है 2 पे, कितना डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। यहाँ पे बी है, यहाँ पे टी है, बी का प्लेस वैल्यू 2 भी होता है और 28 भी होता है। तो यदि हम 28 माने और यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू 20 होगा, 8 का डिफरेंस, तो टी में से हम 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 12वां स्थान होगा। और 12वें स्थान पे आता है एल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ओ आर एल, ऑप्शन 1 में ओ आर एम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 का दे रखा है। कहा गया है कि फॉग दिखाने वाले के विपरीत फलक पर क्या होगा। फॉग का हमें विपरीत निकालना है। फॉग है कहाँ पर, यहाँ पे फॉग है। अब यहाँ पे देखिए, यदि 2 पासे दिया गया हो और उसमें 2 पॉइंट जो है ये समान हो, समान तरीके से लिखा गया हो, तो बाकी जो बच गया वो उसका विपरीत होगा। तो यहाँ पे बैट और कैट इसमें है और इसमें बैट कैट इसमें भी है, तो दोनों तो सेम हो गया। बच गया क्या, फॉग और एग। तो फॉग का विपरीत पूछ ले तो एग होगा, यदि एग का विपरीत पूछ ले तो क्या होगा, तो फॉग हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है फॉग का, तो सही आंसर होगा एग, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। कहा गया है राजा, पिता और रानी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, राजा जो हैं, कुछ राजा पिता भी होंगे, कुछ पिता राजा भी होंगे। क्या सभी पिता राजा होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्या सभी जो राजा हैं वो पिता होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ राजा कुमार भी हो सकते हैं। अब रानी तो अलग हो गया, तो इस तरह से बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन 2 देख लीजिए, यदि हम इसको राजा मानते हैं, इसको रानी मानते हैं, तो राजा रानी एक हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 को भी देख लीजिए, जब रानी अलग है तो ये दोनों तो हो नहीं सकता एक साथ। अब यहाँ पे देखिए 4 में 4 भी इसका सही आंसर नहीं होगा। कहा गया है दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आ रहे हैं, तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा वो हम चेक कर रहे हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए घर पे चेक कर सकते हैं। सही आंसर इसका 3 है। 25 है तो पहले 25 लिखेंगे, पहले भाग है तो भाग लिखिए, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 दे रखा है तो 2 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे, बराबर ये 11 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले भाग करेंगे, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 10 है और 8 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस कितना होगा, 16 होगा। 16 5 21 होगा, 21 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा। और यहाँ पर ऊपर में 11 दे रखा था, तो 3 इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है। वो ट्रिक क्या है, शुरू में दे रखा है डेनियल, इसमें है IANDEL, दूसरा में है ऑब्जेक्ट, फिर क्या है ECJOBT, आगे क्या है FLAVOR। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले वाले का लास्ट में L है, तो इसका भी आंसर में भी लास्ट में L दे रखा है। ऑब्जेक्ट में लास्ट में T है, तो बना के भी लास्ट में T दे रखा है बनाने के बाद। इसमें लास्ट में R है, तो बनाने के बाद लास्ट में क्या आएगा, R आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें R नहीं है, इसमें भी R नहीं है, इसमें भी R नहीं है, सिर्फ इसमें R है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर कहा गया है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। 75, 25, 28, 136, 34 और 38। तो ये कैसे हुआ, अब ध्यान दीजिए। पहले में क्या दे रखा है, 75 है, 25 है और 28 है। 75 में हम 25 से भाग देंगे तो कितना होगा, कहेंगे 3 होगा, ठीक है। और 25 में हम जब 3 को जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, 136 है, 34 है, जब हम 136 में 34 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 34 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो 38 होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसी तरह से 4 ऑप्शन को चेक करेंगे। 27 है, 9 है, 27 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, कहेंगे 3 होगा। और 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 15 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन 3 को चेक कीजिए। 45 में हम 9 से भाग देंगे तो 5 होगा, और 9 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, जो कि यहाँ पर 12 दे रखा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 4 देखिए, 55 में हम 5 से भाग देंगे तो 11 होगा, और 5 में हम 11 को ऐड करेंगे तो 16 होगा, तो यहाँ पे 11 दे रखा है, तो ये भी गलत। 105 में हम 35 से भाग देंगे कितना होगा, कहेंगे 3 होगा, और 35 में हम 3 को जोड़ देंगे तो ये होगा 38, जो कि यहाँ पर 38 दे रखा है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर है उसको हम चेक कर लेते हैं, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। 96 है, पहले लिखेंगे 96। अब यहाँ पर देखिए गुना दे रखा है तो गुना लिखिए। 6 है, फिर भाग है तो भाग लिखेंगे 24, बराबर क्या होगा 49, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 25। अब 6 में भाग देंगे 24 से कितना होगा, 1/4 होगा। 6 में हम 24 से भाग देंगे तो यहाँ पर 96 है तो 96 लिखेंगे। गुना है, यहाँ पर 96 को 1/4 से गुना करेंगे, अर्थात इसे हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 4 को काटेंगे तो ये होगा 24। अब यहाँ पर 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 होगा। ये दोनों मैच कर गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर दे रखा था। कहा गया है नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, इसे हम चेक कर लेते हैं, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। 41 है, 41 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे। 2 है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे कितना 36, फिर यहाँ पे भाग है तो भाग लिखेंगे कितना 6, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 57, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, इसको हम नीचे लिख लेते हैं बराबर, फिर कितना होगा 7 है तो 7 लिखेंगे, गुना 4, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3। अब देखिए 36 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 होगा, और 41 को 2 से गुना करेंगे तो 82 होगा। 82 6 कितना हो गया 88, इसमें से हम घटाएंगे 57 तो कितना होगा 31 होगा, बराबर 7 को 4 से गुना करेंगे 28 होगा, प्लस करेंगे 3 तो ये भी 31 हो जाएगा। तो 31 बराबर 31 हो गया। यहाँ पर आंसर दे रखा था ऑप्शन नंबर 2, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, तो 4 को चेक कर लीजिए। 57 प्लस है तो प्लस लिखेंगे कितना 35, यहाँ पे भाग है तो भाग लिखेंगे कितना 7, फिर माइनस 14, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे 2, बराबर 34। 35 में 7 से भाग देंगे 5 होगा, 57 5 62, 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28 होगा। 62 में से हम 28 घटाएंगे तो कितना होगा, कहेंगे 34 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 बराबर 34 हो रहा है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है। क्या लिखा गया है उस पर ध्यान नहीं देना है, बस 3 पंक्ति पे ध्यान देना है। ये तीनों पंक्ति पे 6 39 124 कैसे होगा, 8 53 वाट दे रखा है, 11 74 229 दे रखा है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 39 है, इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 3 से, तो कितना होगा, 39 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 117। ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 7 जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। अब तीसरा देखिए 11 है, 74 है, 229 है। 74 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 3 चौका 12, बच गया 1, 7 या 21, 1 22, 222। इसमें जब हम फिर से 7 ऐड करेंगे, ऊपर वाले में भी 7 ऐड किए थे, इसमें भी 7 ऐड करेंगे तो 229 होगा। अब दूसरा पंक्ति देखिए 8 है, 53 है, तो 53 को हम 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 159। ऊपर में 7 ऐड किए थे, इसमें भी 7 ऐड करेंगे, कितना होगा, 166। तो 166 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यदि इसके अलावा भी आपको कोई और लॉजिक पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, तो 78 लिखिए। यहाँ पे भाग दे रखा है तो भाग लिखिए 3, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 14, बराबर है तो बराबर लिखेंगे 80, फिर यहाँ पे भागा है तो भागा 2। 78 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 26 होगा, 26 से 78 प्लस 14। 80 में हम 2 से भाग देंगे तो 40 होगा। अब यहाँ पर देखिए 26, 14, 40 बराबर 40, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पासे का दे रखा है और कहा गया है कि डॉग का विपरीत फलक पर क्या होगा। डॉग कहाँ पर है, इसमें डॉग दिख रहा है, और बाकी देखिए इसमें बैट है, एंट है, इसमें बैट है, एंट है। तो इससे पहले थोड़ी देर मैंने बताया था यदि 2 मैच कर रहा हो तो जो बच जाएगा वो उसका विपरीत होगा। तो यहाँ पे फॉग बच गया, यहाँ पर डॉग बच गया, तो डॉग का विपरीत होगा फॉग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यदि पूछ लेते कि फॉग का विपरीत क्या होगा तो फॉग का विपरीत डॉग हो जाता है। यहाँ पर एक कागज दे रखा है, कागज को 4 भाग में मोड़ा जाता है, पहले आधा मोड़ते हैं फिर इसको आधा कर देते हैं, तो ये पार्ट बच जाता है। जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर गौर से देख रहे हैं तो बीच में जो पार्ट है ये आयत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। जब हम इसको खोलेंगे तो चारों साइड में क्या होगा, आयत बनेगा। ठीक है, बीच में क्या बनेगा, आयत बनेगा। अब ऑप्शन देखिए कि चारों के बीच में आयत कहाँ कहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन 1 में क्या आयत दिख रहा है, आयत है लेकिन ये इस साइड से है तो ये नहीं होगा, आयत इस साइड से होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन 2 देखिए, 2 में भी नहीं है, 2 में भी आयत इस तरीके से नहीं है तो ये गलत होगा। अब ऑप्शन 3 देखिए, 3 में हमें आयत दिख रहा है कि ये इस तरीके से दे रखा है। ऑप्शन 4 भी चेक कर लीजिए, 4 में भी आयत दिख रहा है, 4 में भी ये आयत इस तरीके से दे रखा है। या तो 3 आंसर होगा या फिर 4 होगा। फिर आगे देखिए आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कटा हुआ पार्ट जो है ये यहाँ पर है और यहाँ पे कटा हुआ है। जब हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा और यहाँ पे भी कटेगा। और ध्यान ये रखना है कि कटा हुआ पार्ट जो है सिर्फ 2 साइड दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कटा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए एक फिगर में। अब ऑप्शन 3, 4 देखिए। ऑप्शन 3 जो देख रहे हैं इसमें यहाँ पर भी कटा हुआ है, यहाँ पर भी कटा हुआ है, यहाँ पर भी कटा हुआ है, यहाँ पर भी कटा हुआ है। ये तो चारों में कट गया तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखिए, 4 जो है इसमें सिर्फ एक साइड कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है लेकिन ये नहीं कटा है, यहाँ पे कटा हुआ है ये नहीं कटा है, यहाँ पे कटा हुआ है ये नहीं कटा है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मिरर इमेज का आ गया, तो 2 का मिरर इमेज में हम इस तरीके से लिखते हैं। ऑप्शन देखिए, ये तो उल्टा लिखा गया है 2, तो ये गलत हो जाएगा। 9 है, 9 को हम मिरर इमेज में इस तरीके से लिखते हैं। 6 है,
6 को हम मिरर इमेज में इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे 6 देखिए कैसे लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। हमें ऑप्शन 1 और 4 चेक करना है। अब R दे रखा है, R को हम मिरर इमेज में इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पे R देखिए ये नीचे है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में ज्ञापन को EYRMP के रूप में लिखा जाता है और डिकॉय को FCEMA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पावर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर C में हम +2 करेंगे तो E हो जाएगा, और A में हम -2 करेंगे तो Y होगा। P में हम +2 करेंगे तो R होगा, O में -2 करेंगे तो M होगा, और N में +2 करेंगे तो P होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो वॉवेल है उसमें से 2 लेस हो रहा है और कॉन्सोनेंट में +2 ऐड हो रहा है। A में से 2 लेस हुआ, फिर O में से 2 लेस हुआ, फिर हमें करना क्या है, पावर का करना है। तो P तो कॉन्सोनेंट है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो R हो जाएगा। O क्या है, वॉवेल है, इसमें 2 लेस करेंगे तो M हो जाएगा। W है, इसमें 2 ऐड करेंगे क्योंकि W क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर Y हो जाएगा। ऑप्शन देखिए अब RMY कहाँ पर दे रखा है, इसमें RQG है, ये गलत, RMW ये भी गलत, RNV ये भी गलत। RMY ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में है, तो 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज है ये मिसिंग नंबर सीरीज है। 28 है 40 है, कितना का डिफरेंस? कहेंगे +12 का डिफरेंस। 40-25 के बीच कितना डिफरेंस? कहेंगे -15। अब यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, फिर आया क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है, 15 है। अब 22 और 40 के बीच कितना डिफरेंस? तो कहेंगे 24 का डिफरेंस। तो 12 हुआ, 15 हुआ, फिर 18 होगा डिफरेंस, फिर 21 का डिफरेंस, फिर 24 का डिफरेंस। 15 तक तो हो गया था, इसमें अब हम क्या करेंगे, 18 को ऐड करेंगे। तो 25 में 18 ऐड करेंगे तो 43 इसका सही आंसर होगा। और फिर 43 में से हम 22 को घटाएंगे, 22 नहीं 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 22 होगा। और 22 में हम फिर 24 को ऐड करेंगे तो ये होगा 46। तो इस तरह से वाट स्थान पे क्या आएगा, 43 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में हिस्ट्री को SRHGLIB लिखा जाता है और रिकॉर्ड को IVXLIW लिखा जाता है। उस भाषा में अर्चिव को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए शुरू में H है, यहाँ पर S है, तो H का विपरीत होता है S, ठीक है। I है, R है, I का विपरीत R होता है। यहाँ पर S है, यहाँ पर H है, S का विपरीत क्या होता है, H होता है। T का विपरीत क्या होता है, G होता है। इसी तरीके से ये दे रखा है। निकालना क्या है अर्चिव का, A का विपरीत क्या होता है, Z होता है। R का क्या होता है, R का I होता है। C का क्या होता है, C का X होता है। H का क्या होता है, H का S होता है। I का R होता है, V का E होता है और E का V होता है। ये हम विपरीत निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर देखिए A का Z हो गया, B का Y हो गया। तो यहाँ पर पहले सीधा लिखिए और यहाँ से उल्टा शुरू कीजिए, A B C D E। यहाँ पे क्या होगा, Z होगा, Y होगा, X होगा, W होगा, इस तरह से जाएगा। तो ये होता है इसका सामने सामने वाला विपरीत होता है। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।